बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? इंडिया वालों, बीसीसीआई वालों, आपने पाकिस्तान आना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि या नहीं? पाकिस्तान आ जाओ यार, आ जाओ। पाकिस्तान ने आपको क्या क्या ऑप्शन दे दिए कि आप अपना मैच खेलिए, चंडीगढ़ चले जाइए या दिल्ली चले जाइए, वापस आ जाइए, फिर मैच खेल लीजिए। लेकिन नहीं, आज की खबर के मुताबिक जो एक्सप्रेस अखबार में सुबह छपी थी उसके हिसाब से तो ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि भारतीय हुकूमत का लिखा हुआ चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो नहीं आ रहे। तो सलमान नसीर साहब के भी कोर्ट्स लगे हुए हैं और बाकी लोगों के भी कोर्ट्स लगे हुए हैं। लेकिन सलमान नसीर साहब के कोर्ट्स लगाने से पहले मेरे ख्याल है सलमान नसीर साहब से पूछ लें, क्योंकि उनसे ज़्यादा तजर्बा इस वक्त की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टॉप मैनेजमेंट है किसी को नहीं है, क्योंकि वो डील कर चुके हैं नजम सेठी साहब के ज़माने में। सलमान नसीर साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लेकर गए थे आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में और वो केस हार गए थे। $7 मिलियन का जुर्माना हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है। और वो केस था कि आईसीसी के सामने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा था कि भारतीय हुकूमत की ने इजाज़त नहीं दी पाकिस्तान आकर खेलने की भारत को। भारत ने वादा किया था, एक एमओयू साइन हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, तो उसकी उन्होंने पासदारी नहीं की। क्यों करें पासदारी? ये तो आईसीसी का कानून ही नहीं है ना। आईसीसी, देखें मैं बता दूं, ICC cannot force any of its member, cannot force, because it is a council. ICC, International Cricket Council, it is not a federation like FIFA जो अपने फैसले इम्पोज करा सके। तो ये तो बात छोड़ दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये तो कहना छोड़ दे कि ICC मनाए भारत को या भारत आए। नहीं आएगा तो ICC भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमती परवाना वो पैदा कर ही देंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना कि भाई दिखाएं आप, तो आपको ऐसे करके दिखा देंगे, तो बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। खैर, उसके बाद आज एनडी मैं पढ़ रहा था अखबार, एनडी टीवी न्यूज़ है उसके ऊपर अखबार, उसके ऊपर एक खबर ये लगी कि भारतीय क्रिकेट पीटीआई जो भारत की एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने सोर्स को कोट करते हुए ये कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत भारत ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया ड्यू टू द सोशियो पोलिटिकल environment between Pakistan and India due to some other issues, security concerns वगैरह वगैरह वगैरह। तो भारत नहीं आ रहा और ये कहा जा रहा है कि दुबई में या शारजा में मुकाबले कर ले भारत अपने। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि देखिए, एशिया कप 2023 में जो पाकिस्तान ने ये रास्ता दिखाया था भारत को हाइब्रिड मॉडल का, और श्रीलंका में मैचेस खेले थे भारत ने, वो इसकी वजह बना है। तो अब ये बात उन्होंने कर दी है भारतीय हुकूमत की तरफ से, ऐसा होने जा रहा है। ये भारतीय मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, आई एम जस्ट कोटिंग देम। लेकिन इसके फ़ौरन बाद मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रब्ता किया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 2 मैसेजेस मुझे आए, बड़ी रिलायबल सोर्स है। उसने कहा अनट्रू, नथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड एज येट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मौक़िफ़ साफ़ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना बेसिकली हाथ में ये नहीं है, ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है उसूली, ना ही आईसीसी के हाथ में है। ना ही आईसीसी फोर्स कर सकता है भारत को या किसी भी मेंबर बोर्ड को कि वो आकर यहाँ खेले, क्योंकि इससे पहले 96 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हो चुका है कि कुछ टीम ने जाने से इनकार किया था, श्रीलंका। और उसके अलावा ये अभी हाल ही 2023 के एशिया कप में भी ऐसा हुआ कि हाइब्रिड मॉडल बना और कुछ मैचेस श्रीलंका में हुए। तो ऐसा होता अब भी, मुझे तो ये देखो, आज की पोजीशन के हिसाब से मैं कहूँ कि भाई मुझे नज़र आता यही है कि भारतीय हुकूमत शायद ना माने। एससीओ समिट अभी हुई थी पाकिस्तान ने पिछले महीने, तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए थे, तो उन्होंने भी इस तरह की कोई बात, उस वक्त क्रिकेट के हवाले से बात नहीं हुई थी। लेकिन देखिए, आइस कैन बी ब्रोकन ऐसे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कुछ भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो सीरीज़ हुई हैं 87 की सीरीज़ से आप लगा लें, तो उस वक्त के हुक्मरान पाकिस्तान के ज़ियाउल हक साहब वो गए थे इंडिया, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब वो भी इंडिया गए थे और उन्होंने बात की थी, फिर आसिफ अली जरदारी साहब गए थे, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए थे। तो उसके बाद से हुकूमतों के इतने अच्छे मुझे मरासिम नज़र नहीं आए, क्योंकि कोई 10 बरस हो गए इंडिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। अब क्या करेगी इंडिया की हुकूमत, ये हम सब इस बात के मुंतज़िर हैं कि हम देखें। सब देखना चाहते हैं। हमारे स्टेडियम्स बन रहे हैं, 3 स्टेडियम्स तो ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं, उन पर 13 अरब रुपया खर्च होगा तीनों स्टेडियम्स पे, कराची, पिंडी और लाहौर। तो ये तो कतई नज़र बात है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफ़ी
होगी पाकिस्तान में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऑप्शंस को उन्होंने अभी तक माना नहीं। और जो आज मैं बात आपको कोट कर रहा हूँ इंडियन मीडिया के हवाले से, कि उन्होंने कहा है कि भारत के मैचेस होंगे दुबई और शारजा में और बकिया मैचेस होंगे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने तो शेड्यूल भी इसका जारी कर दिया है, आईसीसी को तो दे दिया है शेड्यूल, और आईसीसी इत्तलान 11 नवंबर वो डेट है आईसीसी जिस पर इसका शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। तो 11 नवंबर तक हम भी अपनी उम्मीदें जगा के रखते हैं, लेकिन इसका शेड्यूल जो टेंटेटिव है वो ये है कि फरवरी की 25 से ये चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो सकता है, जो अभी तक की इतलात हैं। पर पाकिस्तान भारत का मुकाबला 1 मार्च को होने जा रहा है अगले बरस यानी 2025 में। अब देखिए होता क्या है, जो भी होगा आपको बताता रहूँगा, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। आपका देखने का शुक्रिया।